Hello everyone, this is Komal Sharma. In today's class, we are going to discuss about the paraphrasing. Paraphrasing को rephrasing भी बोलते हैं. Writing task 2 में paraphrasing play करती है बहुत important role. जो first question है हमारा topic जो होता है question में, वो हमने first sentence जो है paraphrase करना होता है. Introduction का हमारा first sentence ही हमारा paraphrase sentence होना चाहिए. उससे हमें extra marks मिलता है. Exactly अगर आप question को copy कर दोगे, you'll not get any mark. तो हमारे पास 4 मेथड है जिसके थ्रू हम पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं. यूज सिनोनिम्स, आप यूज कर सकते हो सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या होते हैं? डिफरेंट वर्ड्स विद सेम मीनिंग. बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको हर वर्ड को ही चेंज नहीं करना है, बिकॉज कुछ वर्ड्स जो है वो फिट नहीं बैठते वहां पे. कुछ सिनोनिम्स वर्ड जो है एग्जैक्टली फिट नहीं बैठते कंटेक्स्ट में, तो यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव for the synonyms also, and you can use different word class. Word class means you can change any verb to noun. So but for that also you need to be very clear with the word class knowledge, or in fact you should be aware of the collocation also कि कौन सी word class के साथ कौन सा collocation जाता है. थर्ड है हम एक्टिव जो है अगर स्टेटमेंट हमारी उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे. इससे क्या होता है, बड़ी जल्दी हो जाता है. अगर आपके पास वर्ड्स नहीं आ रहे, आपको सिनोनिम्स नहीं याद आ रहे, तो बड़ी जल्दी इससे कन्वर्ट हो जाता है. एंड लास्ट है हमारे पास चेंजिंग कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर आप कॉज को पीछे ले जाओ, इफेक्ट को आगे ले जाओ, तो भी इजीली क्या होता है, पैराफ्रेज हो जाता है. सो वी विल डू ऑल दिस विद एग्जांपल्स. टर्न बाय टर्न स्टार्ट करते हैं सिनोनिम से. नाउ फर्स्ट मेथड है सिनोनिम्स. सिनोनिम्स का मतलब है कि आपने डिफरेंट वर्ड्स यूज करने हैं विद सेम मीनिंग. सी इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको हर एक वर्ड को चेंज करने की जरूरत नहीं है. जो वर्ड्स ब्रॉडर टर्म पे यूज होते हैं जैसे पब्लिक प्लेसेस, आप उसको ऐसा रख सकते हो. द थिंग इज कि एग्जैक्ट नहीं उतारना है, तो इसके लिए हम वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं जिनको हम चेंज करेंगे मीनिंग. इसके लिए जो सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी कीप इन माइंड इज दैट कि जो वर्ड क्लास है आपने उसको उसी में ही रखना है. अगर आपका वर्ड यहाँ पे ये नाउन में है तो जो आप सिनोनिम सिलेक्ट करोगे वो भी नाउन में ही हो. अगर आपका वर्ड यहाँ पे वर्ब में है तो सिनोनिम जो सिलेक्ट कर रहे हो वो भी वर्ब में हो. सो ये दो चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है. सो हम अब इनमें से इन वर्ड्स को क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं. सेम मीनिंग हो, वर्ड डिफरेंट हो. फॉर से मोबाइल फोन्स के लिए हम यूज कर सकते हैं सेल फोन्स. अब सेल फोन्स भी क्या है, ये भी नाउन ये भी नाउन. शुड के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑट. बैन के लिए प्रोहिबिट. अब बैन यू कैन सी कि वर्ब है, तो प्रोहिबिट जो है आपका वो भी वर्ब क्लास में यूज होता है. तो ये जो वर्ड्स हैं आप यूज कर सकते हो. अब फर्स्ट लाइन कह रही है सम पीपल से दैट मोबाइल फोन्स शुड बी बैंड इन पब्लिक प्लेसेस सच एज लाइब्रेरीज, शॉप्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो यहाँ पे सम पीपल से दैट की बजाय आप लिख सकते हो इट इज आर्ग्यूड बाय मेनी. सो वी कैन राइट हियर इट इज argued by many that cell phones ought to be prohibited in public places. Now you can end your sentence here also because public places में ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती. So with this method you can easily rephrase your question और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सोचना नहीं पड़ेगा. So with 3 or 4 words आप सिलेक्ट करके उसके साथ अपना rephrasing easily कर सकते हो. Now we'll move towards the second method which is using different word classes. For rephrasing we can use different word classes also. फॉर दैट आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कुछ है नोट करने और उनकी वर्ड क्लास चेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड क्लास क्या है, हमारे पास मेजर 4 वर्ड क्लासेस हैं. फर्स्ट है हमारे पास नाउन, देन एडजेक्टिव्स, वर्ब एंड एडवर्ब. सो इसमें हम वर्ड क्लास चेंज करने में क्या होगा कि अगर आपके पास नाउन है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो वर्ब में. अगर वर्ब है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो नाउन में. इससे क्या हो जाता है, इजीली जो है रिफ्रेशिंग हो जाती है और बड़ी जो है इम्पैक्टफुल रिफ्रेशिंग होती है. इसमें मैं आपको करके बताऊंगी. हम कुछ कीवर्ड्स नोट करते हैं इसमें, जैसे प्रोड्यूस. प्रोड्यूस यहाँ पे क्या है, वर्ब. इंक्रीजिंग ये भी क्या है, वर्ब. प्रोड्यूस का जो हमारे पास
नाउन अगर चेंज हम इसे नाउन में करें, डिफरेंट वर्ड क्लास में करें, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्शन। इंक्रीजिंग भी क्या है, वर्ब। अगर इसे हमने नाउन में करना हो तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज। अब नाउ वी कैन यूज सिनोनिम्स आल्सो। सिनोनिम्स नाउअडेज के लिए हम यूज कर सकते हैं these days। गार्बेज के लिए हम यूज कर सकते हैं रबिश। ग्लोबल के लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ल्ड। अब हम पूरा इसको चेंज करके रिफ्रेश करते हैं। नाउ विल डू रिफ्रेश। वी कैन राइट these days there is an, इंक्रीजिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज। किस चीज में इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन में। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन में, गार्बेज। यानी इसको हमने किसमें सिनोनिम्स को कौन सा लिया, प्रोडक्शन ऑफ रबिश। कहां पे हुआ, ग्लोबल, यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड। throughout the world and then full stop। अब इसको दोबारा से पढ़ के देख लेते हैं। These days there is an increase in production of rubbish throughout the world। So with synonyms and using different word classes we easily rephrase the sentence। Now we'll talk about the changing active to passive voice। ये आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्प करती है, जब आपके पास वर्ड्स जो हैं वो चेंज नहीं हो सकते, उनके आप सिनोनिम्स नहीं यूज कर सकते, बिकॉज उसका मीनिंग जो है कंटेक्स्ट में कुछ और ही निकल जाता है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट, फन, चिल्ड्रन, एजुकेशन, ये सब ब्रॉडर टर्म है, तो उसके लिए सिनोनिम्स जो है हाँ इतना ज्यादा ना तो अवेलेबल है, ना ही हम ज्यादा कंटेक्स्ट में यूज कर सकते, बिकॉज दे कैन चेंज द होल मीनिंग। सो वहां पे ये टेक्निक बड़ी हेल्पफुल होती है। आप उसको जो है एक्टिव है उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर दो। हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस में होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन कर रहा है। यहाँ पे जैसे हमारे पास सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। यहाँ पे हमारे पास है चिल्ड्रन, एजुकेशन, देन ये हमारे पास क्या है, वर्ब। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो आपका रिसीवर है जिस पे एक्शन हो रहा था वो आगे आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट, वर्ब, वैसे ही वर्ब के साथ बी आ जाएगा, देन प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा चिल्ड्रंस education should be funded by the government। सो ये आपका इजीली क्या हो गया, रिफ्रेज। मीनिंग सेम रहा, टाइमिंग आपको हार्डली कितना इसका लगेगा, 20 सेकेंड्स। हाँ, उस 20 सेकेंड्स में इजीली आप इसको रिफ्रेश कर दोगे। अगर आप ज्यादा सिनोनिम्स यूज करने की कोशिश करोगे या ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करोगे, उससे क्या होगा, मीनिंग कई बार जो है सेंटेंस का वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो आप एक्टिव टू पैसिव टेक्निक से भी इजीली क्या कर सकते हो, रिफ्रेशिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट चेंजिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आपको जो है आइल्स में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन के जो आपका टॉपिक सेंटेंस है उसमें कॉज एंड इफेक्ट जैसा रिलेशन है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन एंड इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, या ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू, कि कोई एक इफेक्ट दिया हुआ और उसका कॉज दिया हुआ, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। हम कॉज को आगे लेके आ सकते हैं और इफेक्ट को पीछे ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कॉज को आगे लेके आ जाऊंगी, यहाँ पे द डिफॉरेस्टेशन एंड emission of harmful gases, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड्स results in, leads to, causes, what? अब हमारे पास इफेक्ट क्या था, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हम यहां ला सकते हैं। अब हम कारण, जो कॉज था वो आगे ले आए, यानी डिफॉरेस्टेशन एंड इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, और जो उसका इफेक्ट था जो है ग्लोबल वार्मिंग, इनकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा था वो है ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम पीछे ले गए। तो इजीली क्या हो गई है,
रिफ्रेशिंग होगी हार्डली 10 सेकेंड्स, 10 या हार्डली से 15 सेकेंड्स लगते हैं इसको रिफ्रेश करने में। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर था पैराफ्रेजिंग पे वो समझ आया हो। मैंने इसको बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं की है। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज आइल्स विद कोमल शर्मा, फॉर मोर वीडियोज रिगार्डिंग आइल्स।